ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध प्रारंभ। पहला अध्याय। प्रियव्रत चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अब तक मैंने तुम्हें स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुनाया। अब उनके दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से कहा, हे महाराज, आपने तीसरे स्कंध में कहा है कि स्वयंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत ने नारद जी के उपदेश से बाल्यावस्था में ही विरक्त होकर वन में जाकर परमेश्वर का तप किया था। फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगने के बाद तप करके मुक्त मुक्त पदवी पाई। हे ब्रह्ममूर्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर भी वह फिर से गृहस्थी में क्यों फंसे? अज्ञानी मनुष्य संसारी मोह में फंसा रहकर स्त्री, पुत्र एवं धन को अपना जानता है, और ज्ञान प्राप्त होने पर जिसकी संसारी माया छूट जाती है, वह फिर जानबूझकर क्यों माया जाल में फंसेगा? यह मेरा भ्रम दूर कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, उसे सुनो। राजा प्रियव्रत ज्ञानी होने पर भी पूर्व जन्म के संस्कार से प्रत्यक्ष में राजकाज तो करता रहा, परंतु वह फिर गृहस्थाश्रम से विरक्त था। राज, धन व पुत्रादि के मोह में नहीं फंसा था। कुछ दिन बाद वह राजगद्दी छोड़कर नारायण जी के तप तथा ध्यान में लीन हो गया। जब पहले नारद जी के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर वह मंदराचल पर्वत पर तप करने को चला गया था, तब राजा स्वयंभुव मनु ने वहां जाकर प्रियव्रत से कहा, हे पुत्र, तू राज्य कर और विवाह करके संतान उत्पन्न कर। उसने उत्तर दिया, हे पिताजी, विवाह करने और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन तथा परिवार के मोह में फंसकर नरक में जाता है। अतः मैं राजगद्दी और संसारी सुख नहीं चाहता। मुझे प्रभु का स्मरण तथा ध्यान अच्छा लगता है। जब प्रियव्रत ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी तो वे उदास हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषिवरों और देवताओं सहित हंसारूढ़ हो वहां आए। तब स्वयंभुव मनु ने दंडवत कर आदर सहित बैठाया और ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे प्रियव्रत, तू विवाह करना और राजगद्दी पर बैठना क्यों अंगीकार नहीं करता? नारायण जी का आदेश है कि क्षत्रिय लोग राज्य करें, सो तुझे उनकी आज्ञा मानकर सांसारिक प्राणियों की वृद्धि करनी चाहिए। जिस तरह हम श्री नारायण जी की आज्ञा अनुसार सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार तू भी उनकी आज्ञा मानकर राज सिंहासन पर बैठ और विवाह करके क्षत्रियों की वृद्धि कर। कोई प्राणी उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। अतः जो कुछ भी जिसके भाग्य में लिखा है वही होगा। श्री हरि ने जिसे जो कार्य बताया है, उसके अलावा अन्य दूसरे कार्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार बैल की नाक में नथेल डालकर जिधर चाहें उधर ही ले जाएं, लेकिन उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी प्रकार परमेश्वर को जड़ चैतन्य समस्त प्राणियों की गति समझना चाहिए। किसी की यह सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा तिल भर भी घटा बढ़ा सके। अतः वेद की आज्ञा अनुसार ही सब कार्य करना चाहिए। हे प्रियव्रत, गृहस्थाश्रम कुछ भी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मन और इंद्रियों को अपने अधीन रखता हो, उनके वश में ना रहता हो, उनको वन अथवा घर में रहना एक बराबर है। जिसने इनको अपने वश में ना किया हो, उसको गृहस्थाश्रम छोड़कर वानप्रस्थ लेने से क्या लाभ होगा? क्योंकि वह महाबलवान शत्रुओं को सदैव अपने पास ही रखता है। जब तक मनुष्य काम, क्रोध आदि अपने वश में नहीं कर पाता, तब तक उसे भगवत प्राप्ति होना दुर्लभ है। मनुष्य पर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। जब तक वह इन 3 ऋणों से उऋण नहीं हो जाता, तब तक उसे विरक्त नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य सांसारिक उपभोगों का रसास्वादन कर लेता है, तो फिर उसे उस सुख की अभिलाषा नहीं रहती। इसीलिए तुम भी पहले राज्य का उपभोग करो, तत्पश्चात वैराग्य धारण करना। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाने पर जब प्रियव्रत ने विवाह करना और राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार कर लिया, तब ब्रह्मा जी एवं स्वयंभुव मनु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रियव्रत को माहिष्मतीपुरी में ले जाकर बड़ी धूमधाम से राज सिंहासन पर बैठाया। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज सिंहासन पर बैठकर हरि के चरणों में ध्यान लगाकर राज्य करने लगा। उसने अपना विवाह विश्वकर्मा की बेटी बहिष्मती से किया और उसकी स्त्री से अग्निध्र आदि 10 बेटे और ऊर्जस्वती नामक कन्या उत्पन्न हुई।
उनमें 3 पुत्र बालयति यानी बाल्यावस्था में ही यति हो जाने वाले हो गए और वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे। शांतनी नामक दूसरी स्त्री से, जिसे देवताओं ने लाकर राजा प्रियव्रत को दिया था, 3 बेटे उत्तम, तामस और रैवत पैदा हुए। 14 मनवंतरों में उनकी गिनती हुई। प्रियव्रत ने हजारों वर्ष तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए पुत्र के समान उन्हें सुख दिया। नारायण की इच्छा से उसकी इंद्रियों का पराक्रम कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा ने विचार किया कि सूर्य का रथ 8 पहर चलते रहने से दिन और रात्रि होती है। रथ सुमेरु पर्वत की ओट में जाने से रात्रि होती है। उस समय संध्या, पूजा, तर्पण, तप और दान आदि शुभ कर्मों में विघ्न होता है, कुकर्म बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे राज्य में 8 पहर दिन रहे, कभी रात्रि ना हो तो अच्छा है। हे राजन, यह विचार कर राजा प्रियव्रत ने एक पहिए का ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार करवाया, जिस रथ के प्रकाश से 8 पहर उनके राज्य में उजियाला रहे, रात्रि कभी न हो। प्रियव्रत बड़ा प्रतापी था। 8 प्रहर नारायण जी के चरणों में चित्र लगाए रहता था। जब उस रथ पर बैठकर उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके एक छत्र राज किया, तब उसके रथ के घूमने से पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। पहला जम्बू द्वीप, जो लाख योजन के घेरे में है, और भरतखंड आदि इसी द्वीप में है। इसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा पलक्ष द्वीप, जो 2 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। तीसरा शाल्मली द्वीप, जो 4 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप, जो 8 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर घी का समुद्र है। 5वां क्रौंच द्वीप, जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। 6ठा शाक द्वीप, जो 32 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मट्ठे यानी छाछ का समुद्र भरा है। 7वां पुष्कर द्वीप, जो 64 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। हे राजन, प्रियव्रत के एक एक द्वीप का राज्य अपने 7 पुत्रों को बांट दिया और अपनी यशवती नामक कन्या का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसका गर्भ से देवयानी नामक कन्या पैदा हुई। जब उसके राज्य में रात्रि होनी बंद हो गई, तब स्वयंभुव मनु और ब्रह्मा ने प्रियव्रत को समझाया कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है उसको मेटना नहीं चाहिए। तब उन्होंने रथ को फिराना बंद कर दिया। इतना कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत था। सो इसने इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर अपनी स्त्री बहिष्मती से कहा कि एक इतिहास हम कहते हैं, उसे सुनो। एक अज्ञानी दरिद्री बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषि के स्थान पर गया। उस ऋषि ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि देव दृष्टि हो गई। वह पृथ्वी में घड़ा हुआ धन और 100 कोस की चीज देखने लगा। कुछ दिनों बाद उस बालक के माता पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब वे उसे पकड़कर घर ले जाने लगे, तब उसने सोचा कि घर जाने से मेरा यह गुण नष्ट हो जाएगा, इसलिए वह घर जाने से मना करने लगा। परंतु माता पिता हठपूर्वक उसको घर ले आए और उसका विवाह कर दिया। घर आने पर वह उस विद्या को भूल गया। गरीब तो था ही, बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनकर बहिष्मती बोली, हे राजन, वह ऐसे गुण को छोड़कर गृहस्थी के जाल में क्यों फंसा? प्रियव्रत ने कहा, हे रानी, वही हाल तो हमारा भी है। नारद मुनि का बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारी जाल में फंसे हैं। यह वचन सुनते ही बहिष्मती बोली, हे महाराज, यदि ऐसा है तो हमको अब विरक्त होना चाहिए। प्रियव्रत ने स्त्री की यह बात सुनकर राज्य पुत्रों को दे दिया और आप अपनी स्त्री समेत वन में जाकर हरि भजन करके मुक्ति को प्राप्त हुआ। अब दूसरा अध्याय, राजा अग्निध्र का चरित्र। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत वन में तपस्या करने के लिए चले गए। तब उनके बड़े पुत्र अग्निध्र ने राज्य सिंहासन पर बैठकर सोचा कि सर्वप्रथम श्री नारायण जी का तप व ध्यान करूं, इसके बाद विवाह करना उचित है, जिससे धर्मात्मा संतान पैदा हो। वेद शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है कि 24 साल की उम्र के बाद ही स्त्री प्रसंग करना चाहिए। यह सोचकर घर से चल दिया और मंदराचल पर्वत पर पहुंचकर एक अति सुंदर आश्रम में बैठकर श्री हरि का स्मरण करने लगा। जब उसको बहुत दिन तप करते हुए बीत गए, तब इंद्र ने अपना इंद्रासन छिन जाने के डर से अति रूपवान
पूर्वचित्ती नामक अप्सरा को अग्निध्र का तप भंग करने के लिए भेजा और वह नर्तकी वहां जाकर नाचने लगी। उसके नाचने गाने की आवाज से अग्निध्र के कानों में गूंज उठी और अग्निध्र का ध्यान श्रीहरि के भजन से छूट गया। तब वह उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और पागलों की तरह उससे पूछने लगा, हे मुनि, तुम किस वन में तपस्या करते हो? वहां पर कैसे फल व फूल होते हैं? तुम्हारे सर के केश अत्यंत सुंदर हैं। पूर्वचित्ती अपने बालों में जो फूल गूंथे हुए थी, उसकी सुगंध से भौरें गुंजार करते हुए थे। और उसे देखकर राजा बोला, ये सब तुम्हारे चेले क्या वेद पढ़ने के लिए आए हैं? नाचते समय घुंघरुओं की आवाज सुनकर कहने लगा, तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। शरीर में अगर वह चंदन की सुगंध लगे देखकर बोला कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इस तरह की होती है जिसे तुम अंग में लगाए हो और जिसकी सुगंध से मेरा आश्रम भर गया है। उस वन में क्या इसी रूप के सभी ऋषि मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा आश्रम देखने की इच्छा है, कृपा करके मुझे दिखला दो। मेरी समझ में तुम लक्ष्मी अथवा नारायण जी की माया हो, जो यहाँ आकर अपने नयनों का बाण चलाकर मुझ हिरण का शिकार करना चाहते हो। ईश्वर की कृपा से ही तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निध्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इस प्रकार की मीठी मीठी बातें करके उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य अग्निध्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीप अधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। उसके बाद नृपवर अग्निध्र ने उसके गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्षों में प्रति वर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचित्ती उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये अग्निध्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। अग्निध्र ने जम्बू द्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष यानी 9 भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज अग्निध्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।